ये आंदोलन है उसका कोई असर हो रहा है? अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिए अब क्या होता है। कोई भी आदमी बीपीएससी की तरफ से आप लोग से बात करने आया? नहीं भैया, कोई नहीं आया, नहीं सरकार की तरफ से कोई आया, नहीं प्रशासन से कोई आया है, नहीं बीपीएससी से कोई आया है। कोई नहीं, एक बार भी नहीं, या कोई भी कांटेक्ट करने का कोशिश? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। फ्रस्ट्रेटेड, निराश, हताश, ये 3 वर्ड इन छात्रों से लिंक कर सकते हैं, इन बीपीएससी छात्रों से लिंक कर सकते हैं। इनकी एक ही मांग है, री एग्ज़ाम फॉर ऑल, और इस मांग को एक तरह से खारिज समझ के कर लिया गया है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा नोटिस आ गया है कि 4 तारीख को जो बापू परीक्षा सभा घर में, जो बापू परीक्षा भवन में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका एग्ज़ाम होगा और किसी का भी एग्ज़ाम नहीं होगा। और इस पर आक्रोश दिखा। कल हुआ क्या था कि बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने गए थे, वो वहाँ पर हाथ जोड़ के मांग करने गए थे, अपना मांग करने हाथ जोड़ के गए थे ये छात्र सब, और उनका मांग को रिजेक्ट किया गया और इन पर लाठी चार्ज भी हुई। और ऊपर से ऐसा भी सुनने को आया है कि इनके बीच में एक सोनू करके छात्र थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया जब ये नोटिस आया कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा। अब इन लोग में आक्रोश है, और ऐसा नहीं कि आंदोलन 1-2 दिन चल रहा है, 8 दिन हो चुका है। अब इन लोग के आक्रोश आप देख सकते हैं। चलिए पूछते हैं कि उन लोग का क्या है राय, अभी भी इन लोग आंदोलन करने को तैयार है कि नहीं, क्योंकि 4 जनवरी 2025 में एग्ज़ाम होगा और एक तरह से ये बीपीएससी का ऐसा है कि हम लेंगे ही लेंगे। चलिए पूछते हैं। तो आप लोग का तो आंदोलन 8वां-9वां दिन चल गया, क्या लग रहा है, मांग पूरा होगा? बिल्कुल होगा, मांग पूरा होगा। हम लोग का मांग बिल्कुल पूरा होगा, हौसला के साथ पूरा होगा। कितना चांसेस लग रहा है, कितना चांसेस लग रहा है कि मांग होगा? आप लोग तो कल 90 और 100 के बीच में मतलब कथी कर रहा है, बस थोड़ी सी वेट है, होगा 100% होगा। तो आप लोग बीपीएससी घेराव करने गए थे, तो घेराव करने नहीं गए थे हम लोग, वहाँ पे रिक्वेस्ट करने गए थे। हम लोग का मतलब डिमांड भी वही है, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। हम लोग रिक्वेस्ट करने गए थे, लेकिन जो यहाँ के प्रशासन है उन्होंने हम लोग के बर्बरता के साथ पिटाई की, बिना कुछ सुने। हम लोग हाथ जोड़ के, सारे बच्चे खड़े थे, यहाँ तक कि लड़की सब भी थी, उन लोग को बर्बरता के साथ पिटाई किया हुआ है, बहुत बर्बरता के साथ। इससे यही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार, सारे सब कुछ मिल के ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इससे यही पता, क्योंकि कोई संवाद करना ही नहीं चाह रहा है। जब तक कोई बात नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? डायरेक्ट मार रहे हैं, आप शासन में हैं तो चलिए आपके पास पावर है, आप उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन कब तक करते रहिएगा ये चीज़? शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, हम लोग का धरना चल रहा है, और इसको हिंसक बनाने का काम सरकार कर रही है। हम लोगों के हाथ में इसका मतलब ये हुआ कि गांधी विचारधारा तुम लोग अपने मस्तिष्क में सेट करो, संविधान तुम्हारे हाथ में दे दिए हैं, तुम लोगों को पालन करना है। हम लोग उसकी धज्जियां उड़ाएंगे, जो बच्चे जाएंगे रोड पर अपनी मांग को लेकर के, उसको लाठी से बखिया उधेड़ देंगे, मारपीट के भी थे लाठी चार्ज के समय आप लोग? बिल्कुल, हम मार खाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हमको मारा हुआ है। तो ये मार से आप लोग का हौसला टूट गया? नहीं, हौसला क्यों टूटेंगे भाई? वो तो चाह रहे हैं ना कि किसी तरीके से इसको मार पीट के, डरा धमका के, यहाँ तक तो अधिकारी बोल रहे थे तुम्हारा करियर खराब कर देंगे। तो करियर तो ऐसो भी खराब हो जाएगा ना, आप बेच रहे हैं, सीट बेच रहे हैं, तो करियर तो ऐसो खराब है ना, तो धमकाने से क्या होगा? पोस्टर भी है, ये काफ़ी लंदन टॉप में भी काफ़ी चला है, सोनू करके, सोनू कुमार करके थे ना, उन्होंने इस ये आने के बाद, नोटिस आने के बाद, सोनू नोटिस आने के बाद सुसाइड कर लिए हैं। सारे बच्चे यहाँ जो भी है, ऐसा बात नहीं, सब मेंटल टॉर्चर से कहीं ना कहीं गुजर रहा है। आयोग को लग रहा है कि सब बच्चे ऐसे हैं, वैसा नहीं है, सब मेंटल टॉर्चर। आप देख लीजिए, यहाँ कोई बच्चा आपको 25 साल से छोटा नहीं दिख रहा होगा, आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, जो भी भाई है, कोई भी, सब मैच्योर है, सबको पता है कि गलत हो रहा है। बस यही है कि आयोग और जो हमारे सरकार है, उन लोगों के आँख में मोतियाबिंद या जो भी बोलिए हो चुका है, जिसके कारण नहीं दिख रहा है। यही मेरी मांग है, अगर सरकार सुन लेगी तो ठीक है, नहीं तो मांग तो पूरा करना ही पड़ेगा। आज 10 दिन हुआ, 20 दिन भी होगा, हम लोग को रहना पड़ेगा, लेकिन मांग मंगवा के रहेंगे। हम लोग की डिमांड है तो पूरा करना पड़ेगा सरकार। आप देखिए, बगल में एमपी था, एमपी में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ की सरकार मान गई। झारखंड में हुआ, वहाँ की सरकार मान गई। इसके पहले यूपी में हुआ था, वहाँ भी मान गई। हम लोग को निर्दयी सरकार है, वो हम लोग की बात नहीं मान रही है। इससे पूरा चलता है कि मतलब राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उसमें अधिकारी को इतना तानाशाही बना दिया गया है कि मतलब लिमिट से पार है। बच्चे को माध्यम से सरकार भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचार कर रही है। तो आरोप भ्रष्टाचार का भी लग चुका है कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। चलिए और भी देखते हैं। आप लोग का सत्याग्रह का कोई असर हो रहा है? आप लोग का जो ये आंदोलन है उसका कोई असर हो रहा है? अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिए अब क्या होता है। क्या करिएगा? आज 9-10 दिन हो चुका है,
कोई असर नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? क्या नहीं होगा, हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जरूर होगा। जरूर होगा। कल तो बीपीएससी गए थे ऑफिस, वहाँ से तो लाठीचार्ज करके हटा दिया गया, तो क्या लगता है कि आप लोग का बात अब भी मानेंगे? मानेंगे, जरूर मानेंगे, कैसे आपको भरोसा है कि लोग मानेंगे? क्योंकि हम लोग का हौसला मजबूत है। उन लोग हम लोग को तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब आपको री एग्जाम चाहिए ही चाहिए। एकदम चाहिए। और हम अगर इतना पूछेंगे कि सबको री एग्जाम क्यों चाहिए? री एग्ज़ाम के लिए इसलिए मतलब ज़रूरी है री एग्ज़ाम कि जो हम लोग 6 तारीख को आंदोलन किए थे नॉर्मलाइजेशन को लेके, अगर री एग्ज़ाम होता है फिर से तो फिर वहीं सब सारा चीज़ आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन वाला चीज़। नहीं हुआ, वो तो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, इसी मार्क्स बेसिस पे ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं ना होगा। अब कैसे डिसाइड कीजिएगा कौन क्वेश्चन ईजी है कौन क्वेश्चन हार्ड है? इसलिए तो नॉर्मलाइजेशन करना ही होगा। ये बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा अगर 2 एग्जाम होगा, मगर बीपीएससी बोलिए कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, उसी पर मार्क्स पे बेसिस पे कर देंगे। कैसे हो पाएगा? संभव है, 2 को परीक्षा है, संभव है, क्वेश्चन का अंतर है ना, तो संभव नहीं ना, तो 2 को लेगा तो नॉर्मलाइजेशन जो है उसको करना ही होगा। लेकिन अपने आयोग बोला कि नहीं हम करेंगे, तो कैसे लेगा 2 एग्जाम? 2 एग्जाम ये कंफ्यूजन है कि 2 एग्जाम होगा तो मार्क्स इवैल्यूएट कैसे होगा? तो अपना बात से मुकर रहा है बीपीएससी, मुकर नहीं रहा है। जब बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे, तो उसको करना, जब 2 को लेगा तो करेगा ना भाई, तो अपना तो बात से मुकर रहा है ना, उसका बात का कोई वैल्यू नहीं है। उन लोग तो कई बार मुकर चुके हैं बीपीएससी अपने अपने बातों पर। कल आप लोग थे बीपीएससी, कल आप लोग बीपीएससी ऑफिस में पास थे? कल बीपीएससी ऑफिस पास गए थे? नहीं। आज क्यों आए? आज क्योंकि हमारे स्तर को डिटेन किया गया, बच्चों पे बड़ी बर्बरतापूर्ण से लाठियां चलाई गई है, इसलिए हम लोग आए हैं, संघर्ष करने आए हैं, हमारे री एग्जाम के लिए आए हैं। आना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि री एग्जाम क्यों होना चाहिए? री एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? आर्टिकल 14 का ये अति नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 12,000 बच्चों, ये एक सेंटर नहीं हो, 24 सेंटर का मांग हो रहा है, इसलिए री एग्जाम होना चाहिए। मतलब एग्जाम री एग्जाम का मांग अभी भी जारी है। यहाँ पर अनशन पे भी बैठे हैं लोग, छात्र, उनसे भी पूछते हैं। इस बात का डर है उनको कि हर कदम और हर खड़ी उनको चैलेंज करेगा। आज पढ़े हम तभी उनसे हम डायलॉग डिबेट और डिस्कोर्स की बात करते हैं, लेकिन उनका डायलॉग डिबेट डिस्कोर्स में ही वो सेंटर का जो री एग्जाम का डिमांड क्यों है? री एग्जाम का सबसे बड़ा कारण है, हम लोग री एग्जाम इसलिए कर रहे हैं कि बापू परीक्षा केंद्र पर जो पेपर लीक हुआ है वो एक 12,000 लड़कों का सेंटर था। वो एक सेंटर नहीं है, वो 2 जिले के बराबर है, 1 लोकसभा क्षेत्र के बराबर है। इसीलिए हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का री एग्जाम हो। अगर पेपर जो आएगा, अगर आसान पेपर पर आता है तो 12,000 लड़कों को बेनिफिट होगा, बाकी 4 लाख लड़कों को दिक्कत होगा। और अगर 4 लाख लड़कों को अगर हार्ड पेपर आता है तो 4 लाख लड़कों को बेनिफिट होगा, 12,000 के साथ अन्याय होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि एक तरह से भैया नॉर्मलाइजेशन है, जिसके विरोध में हम लोग 6 तारीख को भी आंदोलन किए थे, तो हम लोग चाहते हैं कि फिर से भैया री एग्जाम हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इक्वलिटी प्रैक्टिस किया जाए हम लोग के साथ। अच्छा, एक सवाल है, ये चेयरमैन का शुरू से ये सारा भैया 6 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले नॉर्मलाइजेशन के लिए जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें भी ये जो चेयरमैन है वो क्या किया था कि उसके पहले ये नोटिस जारी करके बता रहा है कि अगले दिन यहाँ बीपीएससी ऑफिस के पास फोर्स को भर दिया जाए, पुलिस का चाक चौबंद हो, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का नोटिस जारी नहीं करते। जब लाठीचार्ज कर लेते हैं उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का नोटिस जारी करते हैं। तो इनका जो काम है ये हमेशा संदिग्ध के दायरे में रहा, हमेशा ये लड़कों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, और मतलब बद से बदतर स्थिति हो गया। 9वां-10वां दिन है भैया, लोग धरने पे बैठे हुए, अनशन पे बैठे हुए, लड़के बहुत परेशान हैं। लाठीचार्ज हो गया, आप लोग का हौसला अभी भी बना हुआ है? क्या समझते हैं कि बिहार के माटी में पैदा लिए हैं? क्या लगता है कितनों लाठी बरसाएंगे तो थोड़े ना पीछे हटने वाले हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा मांझी द माउंटेन मैन का स्लोगन सुने हैं ना, और जब वो पहाड़ तोड़ सकते हैं तो ये आयोग क्या चीज़ है यार? हम आयोग को भी नहीं भगा सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं। आप लोग के साथ ऐसा है कि री एग्जाम का आप लोग का डिमांड है फॉर ऑल, री एग्जाम का डिमांड है फॉर ऑल, मतलब सबके लिए री एग्जाम, मगर ऐसा डिमांड क्यों है? देखिए, अगर इक्वेशन समझिएगा तो आप हम अच्छे से समझा देंगे। देखिए, हमारे संविधान में दिया हुआ है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ आयोग हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है, 12,000 बच्चों और 4 लाख समथिंग बच्चों में भेदभाव कर रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, देखिए बता देते हैं। वहाँ पहला नंबर तो एक पॉइंट नोट कीजिए, वहाँ पे 12,000 बच्चे हैं, ठीक। तो अगर कोई एक सेंटर बनता है तो आयोग वहाँ से मुश्किल से 400 से 500 बच्चे को देते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ पे 12,000 बच्चे हैं, तो बताइए कितना सेंटर हुआ?
तो लगभग 24-25 सेंटर होते हैं उस हिसाब से। तो वहाँ पे तो एक सेंटर का अगर नाम लेते हैं तो वो तो मूर्खता, सबसे बड़ी मूर्खता वहाँ पे है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग का समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। 12,000 का उन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया था वहाँ पे, अभी जो भी एग्ज़ाम देंगे वो भी 12,000 लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो और हम लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं। और आयोग का ये कहना है, उन्हीं का बात चेयरमैन साहब खुद बोले हैं कि लगभग 6,000 बच्चे उपस्थित हुए थे, जिनमें 5200 लोगों ने OMR दिया है। अब बताए तो OMR जो दे दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है। तो जो व्यक्ति एग्ज़ाम दे दे उसको मिलना चाहिए अधिकार दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए। उन लोग के साथ तो ये हुआ है कि उन लोग का एग्ज़ाम देने में देरी हुआ है, तो उन लोग का तो पहले तो आयोग ये मान नहीं रही थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो और उन्होंने ये खुद बोले कि 5200 OMR मेरे पास आया है, मतलब उतना बच्चा एग्ज़ाम दिए हैं, तो रेस्ट बच्चा कितना 800। ठीक, तो आयोग अगर करवाएगी तो 800 में बोलता है कि कुछ लोग उपद्रवीय था। ठीक, मिला जुला के 200-300 गिने चुने होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कर रहे थे, 12,000 को री एग्ज़ाम ले रहा है। तो अगर ये बताइए, जब जो बच्चा OMR सबमिट कर चुका है, अगर वो एग्ज़ाम उनको अलाउ करें एग्ज़ाम देने के लिए, तो हम लोग भी तो OMR सबमिट किए हैं ना, तो हम लोग को भी तो अधिकार मिलना चाहिए। तो बताइए, तो हम लोग का अधिकार है या नहीं है? तो फिर अगर वो 12,000 को सिर्फ अलाउ करें तो समानता का अधिकार मिल रहा है? नहीं ना मिला, तो कहीं ना कहीं तो भेदभाव किया जा रहा है। और बहुत सारे एलिगेशन हैं, ये लोग तो एग्ज़ाम भी सही से नहीं करवा पा रहे हैं ना। अब बताइए, आप खुद बताइए कि हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 1 से 2 सेकंड भी लेट होता है तो एंट्री नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आप भी साथ प्रिपरेशन किए होंगे, या कॉलेज का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, या स्कूल में भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो ये तो पता ही होगा। तो जो टाइमिंग बोल देता है क्लोजिंग डेट 11, तो 11 उसके बाद 11:01 भी नहीं दिया जाता आप लोग को। दिया जाता है। तो बताइए, हम लोग कहते हैं, इन्होंने बोला कि आधे घंटे बाद भी अगर पेपर दिया जाता है तो आधे घंटे टाइम देना चाहिए। अरे सर, क्या आप लोग बता रहे हैं? आधे घंटे में पेपर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है? और आपका तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा था कि 15 मिनट में टोटल गूगल करके आंसर रटा जा सकता था, और एग्जाम में वो कलर किया जा सकता था। फिर बताइए, ये लोग तो एग्जाम भी सही तरीके से नहीं करवा रहे हैं, और हम लोग को बताइए लड़ रहे हैं। तो उल्टे बताइए, हम लोग कल भी गए थे, मंदिर के पास गए थे, शांतिपूर्वक गए थे, बताइए क्या गलती था? आप न्यूज़ में भी देखोगे, आप लोग भी उपस्थित होंगे, तो हम लोग का हाथ जोड़ा हुआ था। जब आप लोग पर लाठी चला दिया, और फिर भी लाठी चार्ज किया गया था। ये लोग तो अपराधी पर तो लाठी चार्ज नहीं कर पाते हैं। कितने सारे अपराधी पेपर लीक के मामले में उन लोग भागे हुए हैं, उन लोग तो पकड़ नहीं सकते। हम लोग अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो भी भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग ने पैसा दिए, उन्होंने वैकेंसी निकाला, पैसा दिए हैं, और हम लोग का राइट टू एजुकेशन भी दिया हुआ है, उसके तहत हम लोग मांग रहे हैं, तो हम लोग पे लाठियाँ बरसा रहे हैं। ये कहाँ का जस्टिस है?